तो सबसे अच्छी चीज कि हम अध्यापकों को जो सिर्फ विभागीय कार्यवाही और अध्ययन अध्यापन के पुराने और परंपरागत जो तरीके थे, उनसे जूझते हुए जो अपना काम कर रहे थे, ठीक था, वो चल रहा था। लेकिन एक बहुत रचनात्मक सोच को लेकर के जो ये वेबिनार आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें हमारी तकनीकी के प्रति जो रुझान है और जो संभावनाएं हैं कक्षा शिक्षण में, उसके लिए मैं इस सेमिनार और वेबिनार जो आप नाम देते हो, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम को, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे हमारे जो ब्लॉक लेवल पर जितने अध्यापक प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे अब तक जितने भी सत्र चले हैं पीछे के 5 दिन, उनमें से सभी सत्र बहुत ही रुचिकर लगे। विशेष रूप से कल का जो सत्र था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इसमें काफी कुछ रचनात्मकता हमें तुरंत ही आउटपुट के रूप में देखने को मिल गई। जैसे मैंने कल से देखा है कि सत्र समाप्त होने के कुछ देर बाद से ही तमाम फॉर्म उपलब्ध हो गए। उदाहरण के तौर पर कि देखिए कैसे हम काम को कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई लिखाई में हम इस गूगल फॉर्म की सहायता लेकर के हम इनपुट और आउटपुट दोनों हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा एक दिन पहले का जो चर्चा थी, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित, वो भी चर्चा बहुत सार्थक रही और उससे काफी मिलती जुलती जानकारी गूगल डॉक्स में रही है। जैसे स्लाइड बनाना, तो पीपीटी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। गूगल शीट का जो प्रयोग है वो हम जो एक्सेल शीट जो प्रयोग करते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, तो वो जो एक उसमें जो एक मेल है, उस मेल के नाते हमें काफी सहूलियत मिली। और मुझे लगता है कि इसका जो प्रयोग है वो निश्चित रूप से हमें अपने स्कूल के रख रखाव में, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रख रखाव में, और साथ ही साथ जो शिक्षण है हमारा, उसे प्रभावी बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। जहां तक मेरी बात है, मैंने कंप्यूटर को करीब 25 साल पहले अपनाया था और करीब 20 साल से मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैं यूज कर रहा हूँ, विशेष करके एक्सेल और उसके वर्ड को और पावर पॉइंट को। निश्चित रूप से बहुत ही सशक्त ये टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। हमें करना क्या है कि सभी लोगों को, जितने भी प्रतिभाग कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपको बैठना है, इन चीजों को खुद करके देखना है और ये जो चीजें हैं वो स्वतः करके अधिक हम सीख सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारे एक्सपर्ट में बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब तक आप व्यक्तिगत रूप से इसे प्रयोगात्मक रूप से नहीं करेंगे या सीखेंगे, तो यह उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है। आज मैंने कुछ फॉर्म देखे जो ग्रुप में डाले गए थे, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे फॉर्म बने हैं और ऐसे और भी सुंदर फॉर्म बन सकते हैं और बढ़िया बनाया जा सकता है। जैसे आप स्वतः प्रैक्टिस करते रहेंगे, निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया प्रेजेंटेटर जाएंगे। आपके प्रेजेंटेशन निश्चित रूप से जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वो निकल कर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। खैर, आज के जो विशेषज्ञ होंगे वह इनके बारे में अच्छी जानकारी देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं सत्यजीत द्विवेदी जी का, शिवशंकर जी का और तमाम उन इस पर्दे के पीछे जितने भी टेक्निकल सपोर्ट में लोग हैं, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी अच्छी चीज वेबिनार के रूप में लेके आए हैं। न सिर्फ इससे हमारा व्यक्तिगत लाभ होने वाला है कि हम एक नई तकनीक और जानकारी को सीख रहे हैं, बल्कि एक जिम्मेदार शिक्षक के रूप में हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी रूप से निष्पादित कर पाएंगे। इसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके लिए मैं आपको अतिरिक्त और विशेष आभार मैं देना चाहूंगा। शुक्रिया। धन्यवाद डी के मल जी, आपने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में बहुत ही व्यापक प्रकाश डाला कल के कार्यशाला में। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और सभी साथियों का जो इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन साथियों को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बात है, यह जो टेक्नोलॉजी है यह प्रयोगात्मक विषय है। जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें दक्षता हासिल नहीं कर सकते हैं। और बड़ा ही अच्छा लगा कि पिछले दिन के बताए गए हमारे एक्सपर्ट के द्वारा कार्यों को हमारे बहुत से प्रतिभागियों ने किया, उसका प्रेजेंटेशन ग्रुप में भी दिया।
बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो कई लोगों का फार्म खोल कर देखा भी। अब इस हाँ स्वागत के क्रम में मैं शिवशंकर जो जी, जी भैया। शिवशंकर जी, एक मिनट, हम लोगों के बीच में वैभव कांत जी जुड़ गए हैं। इसमें जनपद आजमगढ़ से वैभव कांत जी, जो वहाँ पे बीआरपी का भी काम करते हैं, साथ ही साथ वो आईसीटी में काफी एक्सपर्ट हैं। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा वैभव कांत जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वैभव कांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल। जी सर, जी सर, जी सर, वीडियो थोड़ा ऑन नहीं हो पाएगा सर। जी जी, अच्छा अच्छा, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई है। जी जी। हेलो, हाँ थैंक यू सर। मैं ऋचा सिंह, प्राथमिक विद्यालय सिहुलिया सुकरौली कुशीनगर से एडू लीडर यूपी कुशीनगर के 10 दिवसीय आईसीटी कार्यशाला के आज षष्ठम दिवस पर हम सभी लगभग 102 की संख्या में शिक्षक जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा जुड़े हैं इस कार्यशाला में आज मैं हमारे विशेष एक्सपर्ट अतिथि एआरपी आजमगढ़ श्री वैभव कांत श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुशीनगर की माटी से चंदन वंदन करती हूँ। और सर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ अपने अगुआ नेतृत्वकर्ता मार्गदर्शक जिनके मार्गदर्शन में हम लोग नित नए प्रयोग कर रहे हैं, नई चीजों को जान रहे हैं, श्री सत्यजीत द्विवेदी सर का। और आज हम इस कार्यशाला में पोस्टर मेकिंग और संबंधित सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और श्री वैभव सर द्वारा नई जानकारी प्राप्त करेंगे जो निश्चित ही हमारे टीचिंग लर्निंग में बहुत सहायक होगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी। सबसे पहले इस वेबिनार में उपस्थित विशेष अतिथि डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर को सादर प्रणाम करता हूं। और साथ ही श्री विमलेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और यहाँ के संयोजक श्री सत्यजीत द्विवेदी को भी सादर प्रणाम। अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है पोस्टर मेकिंग का। पोस्टर मेकिंग किस प्रकार से किया जाए, पोस्टर किस ऐप में बनाया जाए, किस सॉफ्टवेयर में बनाया जाए, आज इसी के बारे में हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए, कौन सा ऐप इस्तेमाल किया जाए, इसी के बारे में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक आभार कि आप लोग जुड़े हुए हैं। और अब मैं शुरू करना चाहूंगा। तो इसके लिए जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, थोड़ा आप बताइएगा। तो पोस्टर मेकिंग के लिए बहुत सारे जिनकी मदद से हम पोस्टर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसको बताया जाए MS पेंट है, पेंट ब्रश, उससे भी हम पोस्टर का निर्माण कर लेंगे। इसके अलावा MS वर्ड है, उससे भी हम पोस्टर का निर्माण कर लेंगे। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जिससे भी हम पोस्टर का निर्माण कर लेंगे। ये तो हुई बात हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा जो अगर हम मोबाइल से पोस्टर का इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए हम रिलेटेड ऐप का इस्तेमाल करेंगे। उस ऐप का नाम है पोस्टर मेकर ऐप। उसकी मदद से भी हम पोस्टर का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम MS पेंट की मदद से पोस्टर का निर्माण करेंगे तो वो सारी खूबियां नहीं आएंगी जो MS पावर पॉइंट के जरिए मिलती है। जी हेलो, हाँ सर, सर आप प्रोसीड करें। MS जी जी जी, तो MS पेंट की बना सकते हैं, MS वर्ड की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो खास सॉफ्टवेयर है वो है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसमें हम स्लाइड बनाते हैं और इसमें ही हम पोस्टर मेकिंग करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को हमारा डेस्क माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये देख रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, P लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम पोस्टर मेकिंग करेंगे। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। अब इसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं। अगर ये आपके डेस्कटॉप पर है तब तो आप यहाँ से ओपन करेंगे, अगर डेस्कटॉप पर नहीं है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद ऑफिस नाम का एक जो फोल्डर है
उसी पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आप चयन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन होकर के आ जाता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो दिखती है, कुछ इस प्रकार से विंडो दिखने लगती है। इसमें जो है सबसे पहले चीज ध्यान में रखिएगा कि ये क्या चीज है, इसको हमको देखना है। एक एक पॉइंट, एक एक मेनू इसमें आपको बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले सबसे कोने में बाएं साइड में पी लिखा हुआ, जिसका मतलब ये पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर। उसके जस्ट बगल में देखिए सेव वाला ऑप्शन है, ये जो नीला वाला एक बना हुआ है उसको सेव वाला ऑप्शन कहते हैं। इसके बगल में ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे न्यू हुआ, ओपन हुआ, सेव हुआ, ईमेल हुआ। इस सब की मदद से आप नया कोई खोल सकते हैं, मतलब कोई फाइल खोल सकते हैं, या कोई नया फाइल खोल सकते हैं, या सेव कर सकते हैं, या ईमेल किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग देखेंगे। तो जो मेन मेनू है उसको जान लीजिए थोड़ा सा। इसमें देखिए पहला जो टूल बार का मेनू है वो है फाइल। अब फाइल में क्या क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लें आप लोग। फाइल में पहली चीज है देखिए सेव। सेव का मतलब ये है कि जो भी हम प्रेजेंटेशन इसमें बनाएंगे उसको सेव करने के लिए इसी तरह को फेंका जाएगा। इसको भी उनका वो मतलब चेरी का बीज से भी उड़ाते हम भी वो किए हैं। क्या हो गया है? ये लो पेड़ नेम चेंज करने के लिए बना हुआ है। अगर हम किसी दूसरे नाम से फाइल कर सकते हैं। ओपन जो है उसका मतलब है कोई डॉक्यूमेंट आप बना करके रखे हुए हैं किसी नाम से सेव करके, तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, और उसको ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। आगे है क्लोज करने के लिए यहाँ पे दबाएंगे। और भी बहुत सारे इसमें मेनू है, जैसे न्यू है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमको नए पन्ने की जरूरत है तो हम यहाँ से न्यू का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सेव एंड सेंड है, प्रिंट है और एग्जिट है। इसके अलावा दूसरा जो मेन्यू है उसको जान लेते हैं कि क्या चीज है। दूसरा मेन्यू हमारा है होम। हाँ, दूसरा मेन्यू जो हमारा है वो होम है। अब होम में क्या क्या चीजें हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू बन करके नहीं आता है, इसमें ही छोटा छोटा आइकन बन करके, छोटा छोटा इसका जो चिन्ह है वही बन करके आ जाता है। हमको केवल उसी को समझना है कि वो किस काम आता है। जब इसको हम समझ लेंगे तो हमको पोस्टर बनाने में, चीजें बनाने में, स्लाइड बनाने में आसानी होगी। पहला है पेस्ट वाला ऑप्शन। यदि कोई चीज आप कॉपी किए रहेंगे तब ये हाईलाइट हो जाएगा, माने तब ही आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। माने कोई चित्र कॉपी जो किए हैं वो यहाँ पे ला करके आप पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट बगल में देखिए बना होगा कट का निशान, माने एक कैंची बनी होगी, इसके तहत आप जो भी इमेज सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ से कट कर सकते हैं, आप उन्हें काट सकते हैं। अगली चीज है कॉपी करना। अगर किसी चीज को आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा है फॉर्मेट पेंटर। अगर आप किसी मैटर को, किसी फॉन्ट को, किसी लिखे हुए आइटम को उसी प्रकार से दूसरे आइटम को बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जो भी फॉन्ट उसमें लगा रहेगा, जो भी साइज उसकी रहेगी वो दूसरे वाले में एडजस्ट हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में न्यू स्लाइड है। अगर आप नई स्लाइड लेना चाहें, उसके जस्ट बगल में लेआउट है, आप किस प्रकार का लेआउट लेना चाहते हैं। रीसेट है, सिलेक्शन है। इसके जस्ट बगल वाला जो इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको जिसमें लिखा जाता है और लिखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। ये है आपका फॉन्ट वाला ऑप्शन, जिसके अनुसार आप फॉन्ट चेंज करेंगे। माने आपको थोड़ा मोटा लिखना है, थोड़ा पतला लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना है, थोड़ा और डिजाइन का लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको इस प्रकार का लिखा हुआ दिखाई दे। इसके जस्ट बगल में 44 जो लिखा हुआ है ये साइज बताता है। साइज का मतलब ये है कि आपके अक्षर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी। 8 है तो माने छोटा होगा, और उससे बड़ा करेंगे 12 पे हो गया, उसके बड़ा करेंगे 36 पे हो गया, 96 पे हो गया, 72 पे हो गया। जितना बड़ा आप चाहेंगे उतना बड़ा अक्षर ये लिखेगा। इसके जस्ट बगल में नीचे दिया गया है बी। बी माने बोल्ड। अक्षर थोड़ा थोड़ा आपका मोटा हो जाएगा। आई
माने इटैलिक माने थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और यू के नीचे अंडरलाइन बना हुआ है, इसकी मदद से हम अंडरलाइन बनाएंगे नीचे। इसके जस्ट बगल में यस है, ये स्पेशल टेक्स्ट शैडो देता है, माने टेक्स्ट जो लिखा रहेगा उसका स्पेशल शैडो छप जाएगा। उसके जस्ट बगल में ए और एबीसी लिख करके काट दिया गया है, इसका मतलब ये स्ट्राइक आउट हो जाएगा, मतलब जो भी आप लिखेंगे उसमें बीच में लाइन पड़ जाएगी। अब अक्षर का कलर जो हम चेंज जरूर करना चाहेंगे, जो यहाँ पे रेड वाला दिख रहा है ए के नीचे, इसी की मदद से हम बहुत सारे कलर जो भी हैं उसको चूज करके उस टेक्स्ट में भर सकते हैं, माने वो टेक्स्ट उसी कलर का दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैरून कलर है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, जो भी कलर आप चूज करेंगे उसी कलर में लिख देगा। उसके जस्ट बगल में देख लीजिए थोड़ा सा, ये अलाइन है, माने अगर आप बाएं साइड से शुरू करना चाहें तो, अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा चीज हमको बीच में लिखा हुआ दिखाई दे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सेंटर। इसके जस्ट बगल में राइट अलाइन है, माने दाहिने साइड से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में दिया गया है जस्टिफाई, माने जो भी लिखेंगे वो दोनों तरफ से बराबर होगा। अब थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, जस्ट बगल में है, यहाँ पे कुछ शेप दिए हुए हैं, आकार, जिस आकार को यहाँ पे ला करके आप रख देंगे वो आकार छोटा बड़ा वो आप कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा इंसर्ट वाला कुछ ऑप्शन है, जिसमें हम शेप वगैरह इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं और वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं, ये स्पेशल चीज है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मेनू हैं, तो इसका प्रयोग करके हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम किसी पोस्टर को बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हम पन्ना बिल्कुल सादा कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। और ये पन्ना किस प्रकार का रहे, माने हमको लंबे लंबे में चाहिए या क्षैतिज, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो बना हुआ है ये डिजाइन वाला ऑप्शन है, स्लाइड ओरिएंटेशन। डिजाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे, स्लाइड ओरिएंटेशन, इसका मतलब ये हुआ स्लाइड आपकी कैसी रखनी है, लंबे लंबे में रखनी है या क्षैतिज में रखनी है। तो मान लीजिए अगर आपको खड़े खड़े बनाना है, सीधे वर्टिकल में बनाना है तो आप इसको पोर्ट्रेट कर देंगे, और अगर आपको लैंडस्केप में बनाना है तो आप इसको लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। पहली चीज ये, तो पहले आप मान लीजिए आपको लैंडस्केप में ही बनाना है, तो हमने यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट कर दिया, ये पेज जो हमारा है वो क्षैतिज आ गया। अब देखते हैं क्या आगे है। अब इस पर हम एक बैकग्राउंड लेंगे कि हमारा बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। अब बैकग्राउंड के लिए यहाँ प्री डिफाइंड बैकग्राउंड दिया गया है, इसका मतलब ये है कि पहले से बना बनाया बैकग्राउंड, जैसे ये पहला जो आपको दिख रहा होगा डिजाइन के अंतर्गत आएगा, ये ए जो लिखा है ये पहले से बना बनाया बैकग्राउंड। इस पर अगर हम मान लीजिए क्लिक करते हैं तो ये व्हाइट है, अगर हम इसको दूसरा कलर देना चाहें, जैसे यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ राइट साइड में दिया गया है कलर ऑप्शन, उससे आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने हल्का सा ग्रीन कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कलर चूज कर लिए, तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। जस्ट बगल में दूसरा डिजाइन है, और अगला चाहेंगे तो इस प्रकार का डिजाइन आ जाएगा, ये हमारा पहले आ जाएगा बैकग्राउंड हम किस प्रकार का चाहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये बैकग्राउंड हो गया। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा है, हम खुद से बैकग्राउंड बना करके, हाँ सर स्क्रीन शेयर हो रही है, थोड़ा एक बार बता दें सर। जी सर स्क्रीन शेयर हो रही है, आप प्रोसीड करें। सर हम लोग दिख ही नहीं रहा है। जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैम, आप परेशान ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। स्क्रीन में जी स्क्रीन में देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल दिख रही है सर। जी सर बिल्कुल। ओके सर ओके। देखिए ये बैकग्राउंड हमने मान लीजिए कर लिया, अगर हमको ये अच्छा नहीं लग रहा, हम अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, तो यहाँ राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा बैकग्राउंड स्टाइल, माने जिस प्रकार का बैकग्राउंड चाहें आपको यहाँ से मिल सकता है। अब इसमें देखिए बहुत सारा पहले से दिया गया है, ये देखिए व्हाइट है, इसके जस्ट बगल में चलेंगे थोड़ा सा ये ग्रे कलर का हो जाएगा, इधर चलेंगे थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद का बनाना चाहें तो यहाँ नीचे लिखा है फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक कर देंगे, और फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जब आएंगे तो आपको
कई प्रकार की चीजें दिखेगी, जैसे सॉलिड फिल, माने एक कलर फिल हो जाए। जैसे जैसे मान लीजिए पीला कलर हम चूज करते हैं तो पीला पीला जो है पूरे में फिल हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे जहां भी आप रहेंगे उसी में पूरा फिल हो जाएगा पीला कलर, ठीक। अगर आप हरा कलर चाहेंगे तो हरा कलर फिल हो जाएगा। सबसे पहली चीज है बैकग्राउंड का चयन। अब इसके बाद अगर हमको सॉलिड कलर नहीं फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, माने दो चार कलर ऐसे हैं जो कि मिक्स होकर के आए, जैसे कि आप लोग जो चुनाव का पोस्टर वगैरह देखते होंगे तो डबल कलर में रहता है, या आप लोग देखे होंगे विद्यालय का कोई पोस्टर हुआ हल्का पीला हल्का लाल इस प्रकार का, देखिए यहाँ से करेंगे, उसका नाम है ग्रेडियंट फिल। इसमें जो पहले से प्री सिलेक्टेड कलर है उसका भी चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कलर हमने ले लिया तो आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर हल्का सा डिम है, थोड़ा नीचे डार्क है, बीच में व्हाइट हल्का सा है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बहुत सारे कलर हैं, जो भी आपको पसंद हो आप चूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में है पिक्चर एंड टेक्सचर फिल। अगर आप टेक्सचर को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्सचर बदल सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार का टेक्सचर है और ये इस प्रकार का टेक्सचर है जिसमें आज बना हुआ है हमारा पोस्टर। उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्सचर हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो अगर हम पैटर्न में फिल करना चाहें तो यहाँ से हम दूसरा अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं पैटर्न के रूप में। मान लीजिए हमको ये वाला पसंद है तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रकार का हमारा ये आ गया। अगर चाहें तो हम सिंगल कलर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंगल कलर कर लेते हैं, ये थोड़ा और सही लगेगा। मान लीजिए ये पीला वाला कलर, ठीक। तो ये बन गया हमारा बैकग्राउंड। जो भी आप चाहेंगे यहाँ से आप बैकग्राउंड उठा सकते हैं। अब आपको बनाना है अपने विद्यालय का पोस्टर, तो उसके लिए सबसे पहले आपके विद्यालय का लोगो या शिक्षा विभाग का लोगो कोई हो तो लगाइए, नहीं हो कोई बात नहीं है। तो इसके जस्ट बाद क्या होगा कि आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। अब नाम कहाँ से लिखा जाएगा, इसके लिए देखिए हम होम पे जाते हैं, यहाँ कहीं नहीं कुछ दिया गया है। इंसर्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इसी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ला करके ऐसे इसको ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऑन हो जाएगा। अब इसमें जो भी हम लिखना चाहें, अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखेगा, ये फॉन्ट के ऊपर है। जैसा भी फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए हम अपने विद्यालय का पोस्टर बनाते हैं हिंदी में, तो हम यहाँ से हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट किए और यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लिए, थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा दिए कि थोड़ा अच्छा लगे, और कलर जो है इसका हमने रेड कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्व माध्यमिक विद्यालय कानपुर हो गया, उसके बाद आजमगढ़। ये देखिए हमने लिख दिया अपने विद्यालय का नाम कि मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर आजमगढ़ है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को दूसरे प्रकृति का लग रहा होगा, माने थोड़ा पतला लग रहा होगा, और आप लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लिया जाए तो अच्छा लगेगा। तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये यस वाला बटन है जो कि टेक्स्ट शैडो है, इसको हम प्रेस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ शैडो आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा छाया आ जाएगी। इसको हम देखिए इस प्रकार से कुछ थोड़ी सी छाया दिखने लगी। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा, छाया जो है स्पष्ट रूप से दिखेगी। ये इस प्रकार से ये आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा छाया आ गई। अब पुनः इसको हम उसी रूप में कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सीधे लाइन में, ठीक। अच्छा, अब आगे दूसरी चीज ये तो लिखने वाली हो गई। अब अगर हमको नीचे लिखना है कि प्रवेश प्रारंभ, और उसको हम एक बॉक्स में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर बॉक्स इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट होगा, हम इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया गया है शेप यानी आकार, जिस भी आकार का आपको चाहिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसका प्रयोग से इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये पहले से ही इसमें नीला कलर भरा जा चुका है। अब इसको हम अगर चेंज करना चाहें कि यहाँ नीला
बजाय दूसरा कलर हो जाए तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक ऊपर यहाँ चलेंगे तो यहाँ फॉर्मेट टाइप का ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट बने हुए हैं, कलर भरे हुए, उसको आप देखिए। यहाँ पे हमने इस पर केवल माउस लेकर हम गए हैं तो ये इस कलर का हो गया। इसके जस्ट बगल चलेंगे तो हल्का सा इस प्रकार का हो गया, इस प्रकार का हो गया, और बहुत सारे प्रकार का यहाँ दिया गया है। मान लीजिए हमको यही कलर पसंद है, यही कर दिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिखा है सेव फिल, जो कलर इसमें नहीं मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा, आप यहाँ से चूज करके कलर और उसको फिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको जो है ये सब कलर नहीं पसंद है, हम ये वाला कलर इसको इसमें फिल कर दिए, ये कलर इसमें भर गया। अब देखिए शेप की आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, शेप आउटलाइन हमारी कैसी रहे। मान लीजिए हम ब्लैक चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लैक हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमने विद्यालय का नाम लिखा उसके जस्ट नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर का। अब इसमें हम लिखना चाहेंगे कि हमारे यहाँ प्रवेश प्रारंभ हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और बस ऐसे कर देंगे और ये तुरंत लिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रवेश प्रारंभ, ये हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी में फॉन्ट हो गया और इसको हम सिलेक्ट कर लिए, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ 2020-2021। अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वैसे तो पढ़ाई चल नहीं रही है, फिर भी हम इसको बना करके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही रहेगा। इसका जो भी कलर आप लगाना चाहें इसको आप लगा सकते हैं। इसको आप बीच में रखना चाहें तो यहाँ से सेंटर अलाइन का प्रयोग करेंगे तो ठीक बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहें तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और इसको हम उठा कर थोड़ा सा ऊपर रख देंगे। इसमें जाकर के बैठ जाएगा। तो ये हो गया प्रवेश प्रारंभ 2020-21। अब हमको मान लीजिए कोई फोटो लगाना हुआ, हमारे विद्यालय की कोई फोटो है उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट दिया गया है और यहाँ पिक्चर दिया गया है, चित्र यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब चित्र के लिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमारा ये माई कंप्यूटर वाला पोर्टल खुल जाएगा। जो भी हमारा फोटो वगैरह इसमें रहेगा वो फोटो इसमें आ जाएगा। मान लीजिए यही कोई फोटो है तो उसमें से हम ये वाला फोटो ले रहे हैं, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं। जब इंसर्ट कर देंगे तो ये पूरे पन्ने भर आएगा। इसको आपको छोटा बड़ा करना रहेगा, आपको खींच करके इसको छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। आप लगाना चाहें 1 फोटो, 2 फोटो, 4 फोटो, आप सारा जितना फोटो चाहेंगे उतना फोटो यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं दूसरा फोटो लगाना चाहूंगा, ये वाला फोटो आ गया, इस पर हमने क्लिक किया। देखिए इस फोटो के नीचे ये दिख रहा होगा फॉर्मेट वाला ऑप्शन, तो इस पर अगर हम ले जाएंगे तो देखिए फोटो के किनारे किनारे बॉर्डर टाइप का लग गया कलर का, उसके जस्ट बगल में थोड़ा बड़ा बॉर्डर लग गया, उसके जस्ट बगल में चलेंगे तो ये देखिए ब्लैक बॉर्डर लग गया। इस प्रकार से हम इस फोटो को भी इसका नीचे कर दिए। इसकी फॉर्मेटिंग अगर हमको करनी है तो हमको दूसरा मतलब बोल भी कर देते हैं, तो जो है बड़ा सा हमारा देते हैं बाएं साइड। इसको जब आप खींचेंगे और तीर जो बना हुआ है आपके कीबोर्ड से आप बाएं साइड दाहिने बाएं जहां भी आप चाहेंगे वहां हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे विद्यालय का नाम, नीचे प्रवेश प्रारंभ और हमने फोटो लगा दिया। अब मान लीजिए आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं और वहां पे आप अपना नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप एक फोटो सेलेक्ट करिए। मान लीजिए इंसर्ट कर दिया हमने एक फोटो, ये
यहाँ पे ये किसी का फोटो है, उसी को हमने जो है तो हम प्रधानाध्यापक अध्यापक अलग हमारे यहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको आप यहाँ पे इंगित कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और यह कि प्रधानाध्यापक को हम इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में आप यहाँ से ये हो गया प्रधानाध्यापक। कमलेश जो भी आपको उचित लगेगी, कमलेश हो गया प्रधानाध्यापक, यहाँ पे आपने लिख दिया। अब एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं इसमें, ये तो हो गया कि फोटो किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे कैसे, कोई 3D वर्जन बनना चाहिए, माने तो दिखने में थोड़ा बड़ा दिखे। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और जो भी शेप आपको पसंद है, जो भी आकार आपको पसंद है उस आकार को आप लेंगे और यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे सेव फिल है, सेव आउटलाइन है और सबसे नीचे है सेव इफेक्ट। ये आपका 3D दिखाएगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए प्रीसेट, मैंने पहले से जो सेट करके रखा हुआ है वो चीज आप अगर इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, माने उसी प्रकार का दिखे तो आप यहाँ पे रहेंगे तो दिखने लगेगा कि हम इस तरह माउस का पॉइंट भरा हुआ दिखने लगा। इसके जस्ट साइड माने छाया, अगर आप छाया जैसे पानी में प्रतिबिंब दिखता है उसी प्रकार से रिफ्लेक्स लगेगा। देखिए इस पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो ये नीला वाला बॉक्स हमने बनाया उसके नीचे एक छाया टाइप का दिखने लगा, तो ये चीज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे है ग्लो, अगर इसको चाहते हैं थोड़ा सा ग्लो ग्लो दिखे, मैंने चारों तरफ से उजाला उजाला हल्का सा आ जाए तो ये इसके जो बॉक्स बना हुआ है उसके बहुत ज्यादा एरिया में ये उजाला हल्का सा पहुंच गया है, तो आपको जो पसंद हो उसको लगा लीजिए। इसके बाद देखिए बेवल है, बेवल माने ये 3D का स्टाइल है, उसी प्रकार का ये शेप दिखाई देगा। इसमें देखिए कई प्रकार के हैं, हल्का सा भरा हुआ थोड़ा सा बनता है जैसे खिड़की वगैरह बनता है तो उसका जो डिजाइन होता है उसी प्रकार से हम इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे है थोड़ा सा उभरा हुआ आपको दिखेगा और इधर से चौकोर आकार का रहेगा, किनारे किनारे वो कटिंग टाइप का दिखाई देगा। तो जो भी आपको यहाँ से पसंद है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिख रहा होगा 3 ये उभर रहा है। अब जो भी हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेक्स्ट करके। यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो जो भी हमारे यहाँ सुविधाएं हैं उसको थोड़ा सा लिख दिया जाए। इंग्लिश फॉन्ट है, अगर आप हिंदी फॉन्ट
बाद उसका जो लोगो है उसको आप लोग देख लीजिए। ये पोस्टर मेकर ऐप, यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको दिखाई देगा, उसमें भी बहुत सारा दिखाई देगा। तो इसमें जो है आपको इसका इमेज आप लोगों को दिखाते हैं, पोस्टर मेकर वाला जो आप इंस्टॉल करते हैं देखते हैं, वैसे इसमें होगा नहीं लेकिन इसका लोगो दिखाई देगा। पोस्टर मेकर ऐप एकदम सेम आप जिस प्रकार से हमने इसमें बताया है व्हाट्सएप में, इसमें क्या कहते हैं, जस्ट बस एक सेकेंड, इसका लिंक पोस्टर मेकर, जी सत्यजीत जी वाले पे दे रहे हैं, आपको सर भेज देंगे और इससे काम करना बहुत ही आसान है। बस यही है कि इतनी सारी सेटिंग जो आपने जी सर, आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हम कुशीनगर जनपद के शिक्षकों के लिए अर्पित किए। इसके लिए पूरे जनपद के शिक्षक आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी के साथ पूर्ण नेक्स्ट सेशन के लिए हम विदा लेते हैं कि कल नेक्स्ट सेशन का आगाज होगा और इसी ऊर्जा और विश्वास के साथ हमारे प्रतिभागी शिक्षक कल जुड़ेंगे और सर के द्वारा बताए गए सारे कंटेंट का आज प्रैक्टिकल करेंगे। उसका प्रदर्शन आप ग्रुप में अपने क्रिएशन को प्रेजेंट करके दे सकते हैं। आपके किए गए प्रेजेंटेशन कार्य को आप हमारे जो टीम के एडू लीडर कुशीनगर के यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेज है या फेसबुक ग्रुप है, उन पर प्रदर्शित किया जाएगा और सभी साथियों को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी पुनः एक बार धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया। धन्यवाद। और इसी के साथ इस सभा का विसर्जन किया जाता है। धन्यवाद। you